साहब ने कुछ स्टैंड लिया है बलूचिस्तान के इशू पे, पंजाब में दीगर सियासतदान भी हैं, इमरान खान भी कुछ स्टैंड ले रहे हैं और वो भी आ रहे हैं कोयटा में आके जलसा कर रहे हैं और अवाम को साथ मिलाना चाहते हैं। आप क्या समझते हैं कि सारे सिस्टम में जो तब्दीली करप्ट सिस्टम है, इसमें कोई तब्दीली ला के इस सारे मसाइल को हल किया जा सकता है? देखिए जी, मैं पहले अर्ज कर रहा हूं कि ये सिस्टम ये नीचे से लेकर ऊपर तक सारा करप्ट है, इसमें एक सुर्ख इंकलाब की जरूरत है, नहीं तो ये दुरुस्त नहीं होगा। इमरान खान हो या जो भी हो, या ये जो आज हुआ है ये दिफा काउंसिल पाकिस्तान, जी जी, ये बेमानी है। और इमरान खान एकदम कैसे शूट अप कर गया, इसको एजेंसियों का सपोर्ट है, एकदम कैसे ऊपर आ गया। अच्छा नवाब साहब, पाकिस्तान की कौम के नाम कोई मैसेज देना चाहें, आप कुछ बताना चाहें कि इस वक्त जो सूरत हाल है, असल हकायक जो है वो कौम को आप बताना चाहें तो प्लीज हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। बस जी, कौम को हम यही बताएं कि अल्लाह ताला से दुआ करें हैं, अल्लाह ताला हम आपके आखिरी नबी ज़मान की उम्मत हैं, हम पर क्या नाराजगी है, हम पर क्या कहते हैं रहमत अता फरमा, और हम लोग को अपने आसमानी कुव्वत रोशनी से बाहर कर हमारी क्या गलती है उसे में माफी दे, जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया में जलील, झूठे, मुनाफिक, बेईमान, फ्रॉडी, जालसाज अभी हम पर अपना रहम कर, हम रसूलुल्लाह की उम्मत है। बस यही मैं कह देता हूँ। नवाब साहब, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि बलूचिस्तान में इस वक्त 65 के करीब वजीर हैं, बलूचिस्तान में हुकूमत जो है बलूचिस्तान के अवाम की है, बलूचिस्तान के अवाम की मुंतखब करदा है। आप क्या समझते हैं कि क्या ये लोग बलूचिस्तान के मसाइल या अवाम के मसाइल हल क्यों नहीं कर सके? मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, ये अवामी नुमाइंदे नहीं है, ये ISI-MI इंजीनियर्ड असेंबली है, जिसको वजीर आला ने खुद ही बोला है कि जिस वक्त यहाँ 2-3 हुकूमतें हैं, एक FT का, एक एजेंसियों का, एक ये जो नामोनियाद इलेक्टेड है, और ये सब करप्शन में इस हद तक मुलव्वस हैं कि जैसे कि कैंसर, जिधर हाथ मारो गन, जैसे एक बंगी नाले में हाथ मारे, एक सी गटर में हाथ मारे, एक सी ड्रेनेज सिस्टम में जिधर हाथ मारो गन, पता नहीं क्या हो गया है। नवाब तलाल अकबर बुगटी साहब, मैं आपका बड़ा मशकूर हूं, आपने हमें ज्वाइन किया। हम कोशिश करेंगे आपसे फिर दोबारा भी किसी दिन रब्ता करें और इन मसाइल पर बलूचिस्तान के मसले के हल के लिए आपसे की राय और आपका मौकफ जान सकें। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी। डॉक्टर साहब, आपने नवाब तलाल अकबर बुगटी साहब की गुफ्तगू सुनी, वो बड़े फेड अप हैं इस सारे सिस्टम से, लोग पाकिस्तान की सियासत से, पाकिस्तान के जो सियासतदान है, हुकूमत को तो वो कहते हैं करप्ट तरीन हुकूमत है, करप्ट तरीन प्रेसिडेंट है, करप्ट तरीन वजीर आजम है। क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान जो एक 63 साल से मसला चला आ रहा है, बलूचिस्तान के अवाम बड़े गयूर हैं, पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन अवाम है, इनके मसाइल को किस तरह टेकअप किया जाएगा? देखिए जी, हल तो सियासतदानों ने ही करना है जी, और सियासतदानों में जैसे मुफ्ती साहब ने कहा कि नवाज शरीफ पर उन्होंने अपने एतमाद का इजहार किया है, ठीक, लेकिन शर्त यह है कि उस नवाज शरीफ में भी कोई रूह बिलाली या रूह खोमैनी या अदरवाइज एक एक्सट्रीम एक्शन लेना करप्शन के खिलाफ और गवर्नेंस को रेस्टोर करना। इशू करप्शन का भी है, पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट और गवर्नेंस का तो है ही है जी, करप्शन बहुत बड़ा इशू है। सही, जैसे उन्होंने कहा कि जी लूट बची हुई है पूरे बलूचिस्तान में, तो पूरे मुल्क की सूरत हाल ये चल रही है, पूरे मुल्क की ये सूरत हाल है, तो ये नवाज शरीफ साहब को इनिशिएटिव ले लेना चाहिए, क्योंकि उनकी भी 3 साल बड़ी याराना रहा है सरदारी साहब की गवर्नमेंट के साथ। नो, अभी भी याराना है, वो तो अभी भी जो बाखबर जरा है वो तो ये कहते हैं अभी भी वो डील ही है, चलो अब ये सीरियस व्यू लेना चाहिए। बुगटी साहब यानी तलाल बुगटी साहब है या अकबर बुगटी साहब है, ये है तो पाकिस्तानी नस्ल जी जी, और इनकी वजह से पाकिस्तान है बेशक। जैसे चीफ जस्टिस साहब ने अभी पीछे को सुप्रीम कोर्ट में केस का मामला चल रहा था बलूचिस्तान से रिलेटेड, जी जी, उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान है तो पाकिस्तान है, बेशक, और पाकिस्तान है तो बलूचिस्तान है, बेशक, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल है और पाकिस्तान की फ्यूचर की इकोनॉमी जी, पूरे तीनों सूबों की इकोनॉमी और इंक्लूडिंग कश्मीर का जो एरिया है, बलूचिस्तान का एरिया है, वो डिपेंड ही बलूचिस्तान पर करेगा। सही, इतने रिसोर्सेज हैं। ये जो अमेरिकन वगैरह की बात कर रहे हैं, अगर ये हरबियार बुगटी अपने मरी और अपने अख्तर मैंगल साहब जी, एक नाराज यानी गुस्से में आया हुआ एक शख्स नाराज हो तो उससे क्या तो वो करेंगे, सही से वो अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। और इसमें सिलसिला जारी रखेंगे। आप हमारे साथ मौजूद हैं नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अनवर साइदी साहब है सीनियर सहाफी, वो हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन बलूचिस्तान का जो मसला है, जो सुलगता हुआ इस वक्त बलूचिस्तान है, इस आग को ठंडा करने के लिए यकीनन जिस तरह नवाब तलाल अकबर बुगटी साहब ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब को आगे आना चाहिए, मियां साहब अगर इनिशिएटिव लेते हैं तो डेफिनेटली ये होगा कि बलोच जो नाराज
बलोच हैं, उनको भी बाकी किसी पर एतमाद नहीं, लेकिन मियां नवाज शरीफ पर यकीनन उनका एतमाद जो है वो किसी एक दूरस्थ नताइज का पेश ख़ैमा होगा कि बलोच अवाम मियां नवाज शरीफ के साथ तो चल सकते हैं, दीगर हुकूमतों के साथ या दीगर अफराद के साथ शायद ना चल सकें। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जवाब हम लेंगे मियां तारिक के साथ। नाज़रीन, बलोचिस्तान मसले का हल क्या है, इस मौजू पर बात कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान साहब, और इस वक्त मौजूद है नाज़रीन, हमें ज्वाइन कर लिया अनवर साइदी साहब ने टेलीफोन लाइन पर। उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अनवर साइदी साहब। अनवर साइदी साहब, ये बताइएगा, मेरी अभी तलाल अकबर भुट्टी साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब इस पे इनिशिएटिव लेते हैं, वो आगे आते हैं, तो यकीनन वो उनके साथ तो एपीसी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से बुलाई गई एपीसी में वो शामिल नहीं होंगे। आप इससे इत्तफाक करेंगे कि बलूचिस्तान के मसले के हल के लिए पूरी कौम को मुत्तहिद होना पड़ेगा? हाँ जी, पूरी कौम को, तमाम इदारों को, और जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको जी, अगर वो सब मिलकर जो है कोई सोचे जी जी जी, तब कोई पेशरफ्त हो सकती है। अच्छा अनवर साहिब साहब, आप बीइंग जर्नलिस्ट, फिर आपका बलूचिस्तान से ताल्लुक भी है, आपकी बड़ी गहरी नजर है बलूचिस्तान के मसाइल पर। आप क्या समझते हैं कि ये एक दो दिन की कहानी है, ये बहुत पुराना मसला है जिसको हल करने में ज़ाहिर टाइम तो लगेगा? देखिए, बहुत पुराना मसला है जी, और 1948 से शुरू हुआ जी, और अभी तक जारी है। 64 साल हो गए इसको जी जी। तो जाहिर कि जो है ये बहुत कॉम्प्लेक्स मसला है, और उसको हल करने में जो है बहुत टाइम लगेगा, बहुत मुश्किलात पेश आएंगी और नाकामयाबी होंगी। तो जाहिर है कोई एक आध दिन की बात नहीं है, हफ्तों की, महीनों की बात नहीं है, बहुत टाइम उसको लगेगा। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह, जो आपने कहा कि नाकामियां भी होंगी, मसाइल भी होंगे, इन मसाइल के खात्मे के लिए किस तरह सब लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा? देखिए भाई, ये दो इंतहा है ना, एक फरीक के कहता है कि हमें आजादी चाहिए जी, और जो रियासत है वो तो आजादी तो नहीं देती ना किसी को जी जी। तो ये दो इंतहाओं पर है ना, तो दो जब इंतहा पर हो तो उनको एक जगह बिठाना और उस पर बातचीत के लिए आमदा करना जो है बहुत ही मुश्किल काम होता है ना। सही जी हाँ। तो अनवर साहब, एक तरफ आप समझते हैं कि जो बलूचिस्तान में लोग मर रहे हैं, लोग शहीद हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, ऑपरेशंस हो रहे हैं, आर्मी कहती है कि जी वहां ऑपरेशन नहीं हो रहा है, नवाब तलाल अकबर भुट्टी साहब कह रहे हैं कि वहां ऑपरेशंस हो रहे हैं। क्या इसमें कोई बैरूनी अनासर भी है इस वक्त मौके से फायदा उठा रहे हैं? देखो भी, बैरूनी अनासर हो, आज तक गवर्नमेंट ने किसी को पकड़ा ही नहीं, को पेश नहीं किया कि ये सबूत है कि हमने गैर मुल्की कोई लोग या एजेंट पकड़े हैं। बस सिर्फ जुबानी तौर पर वो गवर्नमेंट कहती है जी। अगर किसी को सामने लाए, पेश करे और लोगों को बताए तो फिर यकीन करेगा। तो साजिद साहब, ये बताइएगा कि 63 साल से बलूचिस्तान में बलोच सरदारी हुकूमत कर रहे हैं, बलोच सरदारी जो है वो वहां पे इलेक्ट होके आते हैं, गवर्नर भी वहीं का होता है, वजीर आला भी वहीं का होता है। क्या वजह है कि उन्होंने वहां के अवाम के मसाइल हल कर क्यों नहीं किए? भाई बात यह है कि जो जितनी यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट हुकूमतें आई है तो उनको बहुत कम टाइम मिला है, और ये पहली हुकूमत है जिसको 4 साल मिले हैं जी। और दूसरी बात यह है कि ये लोग कहते हैं कि इसको यानी डायरेक्ट मरकज कंट्रोल करता है जी, और ये सूबाई हुकूमतें बड़ा नाम होती, कोई इख्तियार नहीं होता है, सिर्फ फन वर्ड आने का इख्तियार होता है। सही। बाकी जो है कोई पॉलिसी जो है इशूज पर फैसले करने की कोई नहीं होता है। और जो सरदार हैं जिसकी आप बात करते हैं, वो भी स्टेबलिशमेंट के लोग हैं, वो लिस्ट बना के कहते हैं ये कामयाब होगा, वो कामयाब होगा, वो कामयाब होगा, और उन्हीं पर मुश्किल हुकूमत बनाते हैं। तो उसकी वजह यह है। अच्छा, हल क्या देखते हैं? जी, हल क्या देखते हैं साइदी साहब आप? जी, हल क्या देखते हैं इस सारे मसले का? देखो, हल बहुत मुश्किल और दिक्कत तलब है। कोशिश जारी रखें, और जो है ये एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है, ये जो इस पर सिविल हुकूमतें हैं जो बड़ी कमजोर बनाए ना, ये कुछ नहीं कर सकते। जी, बहुत शुक्रिया अनवर साइदी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, अनवर साइदी साहब कहते हैं कि जी सिविल हुकूमतें कुछ नहीं कर सकती, जो सब कुछ होगा एस्टेब्लिशमेंट का, ब्यूरोक्रेसी काम करेगी या एस्टेब्लिशमेंट काम करेगी या पाकिस्तान के अवाम काम करेंगे। पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिश पर हमने जो है नेटो की सप्लाई बंद कर दी। पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिश बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा रहे। पाकिस्तान के अवाम का दिल धड़कता है बलोच भाइयों के साथ, पूरे पाकिस्तान का दिल धड़कता है। अगर एक
भाई बीमार है, ये जिस्म का एक हिस्सा बीमार है, तो उसका इलाज किया जाता है, उसको तदारक बीमारी को दूर किया जाता है। अब इस बीमारी का हल क्या देखते हैं आप? तबीब भी चाहिए ना जी, बीमारी का इलाज तो करने की सब में ख्वाहिश भी है। और इसमें एक बहुत खूबसूरत रोल मैं देख रहा हूँ मीडिया का जी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। इस दौर में सारी दुनिया देख रही होती है तमाम मामलात को, ये भी एक स्टेक होल्डर है जी, आप भी एक स्टेक होल्डर हैं, और इस वजह से भी बलोच जो रहनुमा हैं उनको भी बड़ी तक़वियत हासिल हुई है कि उनकी डिमांड्स को, उनके मसाइल को उजागर किया जा रहा है। जी जी, पहले तो ऐसा नहीं होता था। सही। तो ये प्लस पॉइंट है सोसाइटी के डेवलपमेंट में, इसकी ग्रोथ में, और ये इसका एक रोल रहेगा आइंदा भी। सही। और मैं ये समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के साथ साथ जी जी, पॉलिटिकल मूव लेनी पड़ेगी, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। इनिशिएटिव की जहां तक बात है, बुगटी साहब ने जैसे कहा कि भाई ये तो हुकूमत जो है इस पर तो कोई एतबार ही नहीं है उनको। सही। और बाकी जो उनके एलाइज में जैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि भाई खान वली खान के जानशीन जो हैं वो असफंदियार खान वली कोई रोल प्ले करेंगे। बलूचिस्तान में सरदार अख्तर बड़े सरदार बेंगल साहब से नवाज शरीफ साहब मुलाकात करके गए हैं। इस तमाम सिचुएशन में अब इन्हें झंडा उठा लेना चाहिए नवाज शरीफ साहब को। ये मुल्क की बका का मामला है, मुल्क की सलामती का मसला है, और आने वाले दौर में मईशत पर ही सियासत का